चल रही थी हमारी, मैंने आपको 9 तक क्वेश्चन करा दिए थे, कल 7 8 और 9 क्वेश्चन कराया था। 10 क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सिंपल है, एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपको शो करना है 2a इनवर्स इज इक्वल टू 9a माइनस 2a, इस तरह से कुछ इक्वेशन है। थोड़ा पहले इनवर्स निकालो तो उससे मल्टीप्लाई करना, तो वो आपको खुद करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट a एक मैट्रिक्स है -8 5 2 और 4 satisfies the equation x square plus 4x minus 42 equal to 0 and hence find the inverse। बट अब हमारे को डायरेक्ट इनवर्स नहीं निकालना है, हमको इस इक्वेशन का यूज करके a इनवर्स निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो बेटा, here a equal to -8 5 2 और 4 और गिवन इक्वेशन x square plus 4x minus 42 is equal to 0. Put x is equal to a in 1. इक्वेशन क्या होगी, a square plus 4a minus 42i is equal to 0। बट ये मैंने आपको थर्ड चैप्टर बताया था, कभी भी अगर पोलिनोमियल गिवन या इक्वेशन गिवन होती है x में, तो उसमें जब हम किसी मैट्रिक्स को पुट करते हैं ना, तो हमेशा कांस्टेंट टर्म के साथ में i लग जाता है। तो नाउ अब हम निकालेंगे पहले यहाँ से a स्क्वायर के लिए बेटा a इंटू a। अब a इंटू a करना है तो देखो यहाँ से वैल्यू पुट करो -8 5 2 4 -8 5 2 4। तो a स्क्वायर जो मेरे पास आएगा, देखो कितना आएगा, 8 8 जा 64 प्लस 10 74, 8 5 जा 40 5 2 जा 20, तो माइनस का 20, 2 8 जा माइनस का 16, 2 8 जा -16 प्लस 8 माइनस का 8, 2 5 जा 10 4 4 जा 16, तो ये होगा 26। तो बेटा a स्क्वायर की जो मेरी वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई 74 -20 -8 और 26। तो अब हम शो करेंगे सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सोल्व। तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i, a स्क्वायर की वैल्यू होगी 74 -8 -20 और ये 26। a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल टू 74 -8 -20 26 प्लस 4a की वैल्यू हो गई -8 5 2 4 -42 i की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो यहां से मेरे पास आ गया, देखो 74 -20 -8 26, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 प्लस -42 0 0 -42। तो इसकी वैल्यू होगी, देखो 74 -32 -42, ये 74 0 -20 प्लस का 20 0 प्लस 0 आल्सो 0 -8 प्लस 8 0 प्लस 0 0 2 आल्सो 0 26 और 16 42 ये -42 इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42y इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमारे को इसी का यूज करके a इनवर्स फाइंड आउट करना है। नाउ वी फाइंड a इनवर्स बाय यूजिंग 2। तो a स्क्वायर प्लस 4a को एक साइड रख लो बेटा और कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले आओ। उसके बाद यहां लिख लो प्री मल्टीप्लाइंग या पोस्ट आपकी चॉइस है, यहां प्री मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय a इनवर्स। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर शो करके दिखा रहा हूं आपको। देखो यहां पर हो गया a इनवर्स इंटू a इसके दो बार लिख दिया, प्लस 4a इनवर्स इंटू a इक्वल टू 42 a इनवर्स इंटू a। बेटा ये हमारे को पता है कि a इनवर्स इंटू a क्या होता है, आइडेंटिटी। तो ia इक्वल ia प्लस 4i इक्वल टू 42 a इनवर्स यूजिंग a into a inverse is equal to identity।
तो I into A plus 4I equal to 42 A inverse. So that implies 42 A inverse equal to A की वैल्यू -8,524 plus 4I की वैल्यू 1001. So that implies 42 A inverse equal to -8,524 plus 4004. So that implies A inverse equal to 1 by 42 bracket -8 plus का 4 minus का 4 5 plus 0 5 2 plus 0 2 4 plus 4 8. ठीक है, तो ये मेरा आ गया बेटा A इनवर्स। ध्यान रखना, कभी भी हेंस वर्ड आ जाए यूज दिस रिजल्ट आए तो डायरेक्ट इनवर्स नहीं, वैसे हम इनवर्स निकाल कर डिटरमिनेंट चेक करते हैं फिर एडजॉइंट। इस क्वेश्चन में ना तो हमने डिटरमिनेंट निकालना है ना एडजॉइंट निकालना है। पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, फिर प्री मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय A इनवर्स। तो मैंने इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, A इनवर्स इनटू A इनटू अगर प्री है तो ना पहले, पोस्ट होगा तो पीछे लिखोगे, प्लस 4 A इनवर्स इनटू A इक्वल टू 42 A इनवर्स इनटू I। तो A इनवर्स इनटू A होता है आइडेंटिटी, सिमिलरली एज इट इज यहां, तो A इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू आल्सो A इनवर्स, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को वही मैट्रिक्स मिलती है। यहाँ हो गया A प्लस 4 इक्वल टू 42 A इनवर्स, 42 A इनवर्स को यहाँ रख लिया, यहाँ पर मैंने A की वैल्यू पुट कर दी, प्लस में 4 I की वैल्यू, इन दोनों को सोल्व करके मेरे पास A इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अब चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 13। पहला क्वेश्चन आपको खुद नोट यूजर्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13। उसमें कह रहा है कि इफ A इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 13, इफ A इक्वल टू 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है, शो दैट A cube minus 3A minus 2y is equal to 0 and hence find A inverse। ठीक है बेटा, बस क्वेश्चन से में बिल्कुल बस में 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन है, वहां पर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन थी, तो सबसे पहले हम निकालें A इक्वल टू 0 1 1 1 0 1 1 1 0। तो सबसे पहले हम A क्यूब निकालेंगे, तो A क्यूब से पहले A स्क्वायर निकालना पड़ेगा, A स्क्वायर A इंटू 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0। तो A स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू 0 0 प्लस 1 प्लस 1 2 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 0 0। तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 प्लस 0 प्लस 1 2 1 प्लस 0 प्लस 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 प्लस 0 1 1 इंटू 1 1 प्लस 0 प्लस 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 और ये वैल्यू आ गई 2। ये मेरे पास आ गया A स्क्वायर। अब हमारे को निकालना है A क्यूब, तो A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर की वैल्यू 2 1 1 1 2 1 1 1 2 इंटू में A 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, तो A क्यूब जो आएगा वो देखो बेटा, A क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 2 2 इंटू 1 2 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 3 2 into 1 2 plus 1 3 0 2 3 1 0 1 1 2 3।
1 into 0 0, ये ऑल्सो फिर से 3 हो गया बेटा, यहाँ ये 0 0, ये 2 हो गया बेटा, 1 into 1 plus 2 into 0 0, 1 into 2 sorry, 1 into 0 0, 2 into 1 2 into 0 0, 1 into 1 2 2 0 3 2 3, ठीक है, 1 into 0 0, 2 into 1 2, 1 into 1 3, 1 into 1 1, 2 into 0 0, 1 into 1 2, 1 into 1 1 plus 2 3, ठीक है। अब इसकी वजह 1 into 0 0, 1 into 1 1, 2 into 1 3, 1 into 1 1 और प्लस 2, ये भी 3 आ गया, 1 into 1 1 और ये वैल्यू आ गई 2। ये मेरे पास आ गया a क्यूब। अब नाउ मान को निकालना है a क्यूब माइनस 3a माइनस 2y, तो a क्यूब की तो ये वैल्यू हो गई 2 3 3 3 2 3 3 3 2 माइनस 3, a की वैल्यू हो गई 0 1 1 1 0 1 1 1 1 माइनस 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहां से वैल्यू आ गई देखो 2 3 3 3 2 3 3 3 2 प्लस माइनस 3 into 0 0, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 0 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 0 प्लस माइनस 2 0 0 0 माइनस 2 0 0 0 माइनस 2, 2 plus 0 minus का 2 also 0, 3 minus का 3 plus 0 also 0, ये भी 0 0 0 0, so that implies a cube minus 3a minus 2y is equal to 0। तो बेटा ये हो गया हमारा, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब हमारे को एज फाइंड a इनवर्स निकालना है, यूज दिस रिजल्ट, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आगे बेटा इसको अरेंज करो, आपको देखो ध्यान से। नाउ वी फाइंड a इनवर्स बाय यूजिंग सेकंड कांस्टेंट रूट है, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग और both sides by a inverse, तो a inverse into a square minus 3 into a inverse into a inverse into I, ये फिर आइडेंटिटी बन गई बेटा I a square, ये भी I बन गया 2 a inverse using तो बेटा I into a square also a square minus का 3i is equal to 2a inverse, so that implies 2a inverse is equal to a square। तो a square की वैल्यू हमारे पास a square की वैल्यू हमारे पास बेटा देखो 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है ना, डायगोनल पे बनाना था, बाकी सब जाइए माइनस 3 I की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 2a इनवर्स इक्वल टू देखो 2 1 1 1 2 1 1 1 2 प्लस माइनस 3 0 0 0 माइनस 3 0 0 0 माइनस 3, okay, so that implies 2a inverse equal to 2 minus का 3 minus का 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 2, so that implies a inverse equal to 1 by 2 bracket minus 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 2, this is the result। ठीक है बेटा, तो जब तक ये आंसर आए दिस इज ऑलराइट, हमारे को इस स्टेप लगा के चलना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला इस टाइप का।
ठीक है। अब तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए थ्री टू वन वन फाइंड नंबर ए एंड बी, फाइंड द number small a and b such that a square plus small a into a plus b I equal to 0, hence find a inverse, hence find a inverse। देखो ध्यान से एक मैट्रिक्स ले रखी है और हमारे को ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इनटू कैपिटल ए प्लस बी इनटू वाई इक्वल टू 0। पहले इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके और बी की वैल्यू निकालेंगे और तब हम ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे बाय दिस। 3 2 1 1 3 2 1 1 तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और 2 11 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 और 6 8 1 3 जा 3 और 1 4 1 into 2 2 और 1 3। ये वैल्यू आ गई बेटा a स्क्वायर की वैल्यू 11 8 4 3। तो नाउ a स्क्वायर प्लस स्मॉल a into कैपिटल A प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 11 8 4 3 प्लस स्मॉल ए की वैल्यू होगी 3 2 1 1 प्लस बी की वाई की वैल्यू 1 0 0 1 इक्वल टू 0 मतलब 0 मैट्रिक्स। तो यहां से वैल्यू आ गई मेरे पास 11 प्लस 3a प्लस b 8 प्लस 2a प्लस 0 4 प्लस a प्लस 0 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 0 0। इक्वेटिंग करेंगे तो देखो 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0 8 प्लस 2a इक्वल टू 0 और 4 प्लस a इज इक्वल टू 0 और 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू आ गई -4 3 माइनस 4 प्लस b इज इक्वल टू 0 -1 प्लस b इज इक्वल टू 0 b की वैल्यू आ गई 1। तो यहां से मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई ये। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b इन 1। तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4a और प्लस i इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी फाइंड a इनवर्स बाय यूजिंग सेकंड। तो इसके लिए क्या करेंगे देखो a स्क्वायर माइनस 4a को याद रखो माइनस i को लेकर मैं यहाँ, तो दैट इंप्लाइज i इज इक्वल टू 4a माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से i इज इक्वल टू 4 एज इट इज a की वैल्यू 3 2 1 1 माइनस a स्क्वायर 11 8 4 3। तो सॉरी तो i इज इक्वल टू 4a माइनस a स्क्वायर। अब पोस्ट
multiplying both sides, re-multiply both sides by A inverse, और इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो I is equal, sorry, A inverse into I equal to 4 A inverse into A minus A inverse into A into A। तो A inverse equal to 4I minus IA, using A inverse into A is equal to identity। तो A inverse equal to 4I minus A। तो A inverse is equal to 4 ब्रैकेट में 1 0 0 1 minus 3 2 1 1। तो A inverse is equal to 4 minus का 3 1 4 into 0 0 minus का 2 4 into 0 0 minus का 1 4 into 1 4 minus 1 3, which is the required answer। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं फाइंड द मैट्रिक्स कैपिटल X, फाइंड ए मैट्रिक्स कैपिटल X such that capital X 3 2 1 minus 1 equal to 4 1 2 3 4 1 2। बट ये कह रहे हैं कि हमारे को मैट्रिक्स X फाइंड आउट करनी है such that X equal to 3 2 1 minus 1 equal to this। अब बेटा देखो हम इसको थर्ड चैप्टर के हिसाब से लिख सकते हैं। तो मैं इसके एक मैट्रिक्स मान लें अपनी तरफ से A B C D और इनकी मल्टीप्लाई करके इक्वेट करा दें तो वहां से A B C D की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, अगर पेपर में ये आता है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इनवर्स देन फाइंड द मैट्रिक्स X, तो अब हम इसको उस मेथड से अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखो नया मेथड मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए हमारे को इस मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, तो देखो लेट A इक्वल टू 3 2 1 minus 1 and B equal to 4 1 2 3। हमारे को A, तो देखो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया मेरे पास माइनस का 3 माइनस का 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू -5 नॉट इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स एग्जिस्ट। तो देयरफॉर कैपिटल X into A इक्वल टू B। अब A को अगर से खत्म करना है तो यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाइंग ऑन both sides by A inverse। तो कैपिटल X into A inverse B into A inverse। A into A inverse हो गया आइडेंटिटी, कैपिटल XI is equal to B into A inverse using A into A inverse is equal to also I। तो X equal to B into A inverse। So now कैपिटल X is equal to B। B की वैल्यू हमारे पास है 4। देखो now अब मैं कहूँगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू आ गई -P1 A12। पहले माइनस कॉलम लगेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये वैल्यू आ गई -1 A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम आल्सो 3। तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू -1 -2 और 3 सारे का होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या करता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट, -1 -2 और ये 3, ये मेरा है एडजॉइंट ऑफ A। तो A, तो दैट इम्प्लाइज A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A। तो ये आ गया माइनस का 1/5 इंटू -1 -2 -1 3। तो दैट इम्प्लाइज A इनवर्स इक्वल टू 1/5 1 2 1 -3। तो ये वैल्यू है मेरे पास A इनवर्स। अब हमारे को B इंटू A इनवर्स निकालना है, तो देखो तो 1 बिकम्स X इक्वल टू X A इनवर्स B इंटू A। B की वैल्यू मेरे पास 4 1
2 3 ए इनवर्स 1/5 को यहाँ रख दो ए इनवर्स 1 2 1 माइनस 3। ठीक है, तो बेटा अब देखो इसके बाद दैट इंप्लाइज x इक्वल टू, देखो 1/5 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 1 4 plus 1 4 into 2 8 माइनस का 3 2 into 1 2 प्लस का 3 2 into 2 4 माइनस का 9। तो यहां से बेटा 4 into 1 4 plus 1, तो x इक्वल टू 1/5 वैल्यू आ गई 5 5 5 माइनस 5। तो कैपिटल X जो मैट्रिक्स मेरे पास आ गई 1 1 1 माइनस 1 विच इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, विच इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना बेटा कोई भी ऐसे हो तो पहले हम ए मैट्रिक्स और बी ए एक्स के साथ वाली मैट्रिक्स मैंने ए मान लिया, इक्वल टू वाली मैट्रिक्स मैंने बी मान लिया। उसके बाद हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला -3 into -2 -5 नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये बन गया x इक्वल टू b, फिर यहां से a को रिमूव करना था, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई और बोथ साइड बाय a इनवर्स कर दिया, तो x into a इनवर्स इक्वल टू b into a इनवर्स। a into a इनवर्स वो आइडेंटिटी xi इक्वल टू b a इनवर्स, x इक्वल टू b into a इनवर्स। उसके बाद मैंने एडजॉइंट निकाला a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, फिर a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 लेकिन एक माइनस इसका माइनस का 1, फिर a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस का 2 लेकिन एक ओड है तो माइनस 1 उसके नाम से, तो माइनस का 2 a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 एडजॉइंट ऑफ ए में क्या को फैक्टर को पुट कर दिया -1 -2 3 और सारे का होल ट्रांसपोज ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, तो वहां से इनवर्स क्या होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए वन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। उसके बाद ये इनवर्स आ गया मेरा, अब ए इनवर्स और बी की वैल्यू 1 में पुट कर, तो 1 बिकम्स x इज इक्वल टू b into a इनवर्स, तब b की वैल्यू और a इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी, दोनों को सोल्व करके मेरे पास x की वैल्यू विच इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। तो इसी के साथ आपकी 5.2 कंप्लीट हो गई। ठीक है।